अच्छा था एग्ज़ाम तो। सेंटर 2 वालों का भी हमारे मतलब टाइमिंग हमारे साथ ही दे रखी थी 5:30 से 7:30 तक, लेकिन उनका डिले कर दिया। उनका पहले बोला कि 6:30 से होगा, 1 घंटा डिले होगा, अब कह रहे 7 से 9 होगा। 9 बजे। कैसा रहा पेपर? एक्चुअली पेपर इजी टू मॉडरेट था, कुल मिला के अच्छा रहा। एग्ज़ाम तो इजी था। से निकल चुके हैं। हाँ, इसमें नहीं था। हमारा बच्चा गेट नंबर 1 में था, जो 5:30 शुरू होना था। अलग अलग टाइमिंग थी क्या इनकी? नहीं, टाइमिंग सेम थी, बट सर्वर प्रॉब्लम के कारण हाँ। वो डिले हो गया। 7 to 9 एग्ज़ाम। अच्छा था। कितने क्वेश्चन किए? थोड़ा 1 ही मिनट लेंगे आपका। 140 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। अच्छा, जीके कैसा लग रहा था? जीके भी ठीक थी, इजी थी। करंट अफेयर्स कितना आ रहा है? करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं काफ़ी सारे। आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, और इसमें इंग्लिश इंग्लिश भी अच्छी थी। में पैसेज कितना है? पैसेज 2 पैसेज आए थे। अच्छा, कोई टेक्निकल इशू? नहीं, कुछ भी, माउस वगैरह कुछ भी बढ़िया? सब सही। 9 बजे रात को, अभी 8 बज गए। अभी 8 बज गए। अभी तक उनका पेपर का कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ। अभी तक उनका पता ही नहीं चला कि पेपर होगा भी या नहीं होगा। कुल मिला के अच्छा रहा। हाँ, नॉर्मल था, ना तो टफ था ना इजी था। हाँ, कितने क्वेश्चन किए? मैंने 190। अच्छा, ये तो बताइए कि क्या क्या है इसमें, कोई टेक्निकल इशू? जो रीजनिंग थी उसमें मैथ के क्वेश्चन थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे मैथ के थे, और जीके की थोड़ी लेंथी थी, टाइम पर जीके नहीं हो पा रही थी। और हाँ, पैटर्न बिल्कुल चेंज है, पिछली बार से तो काफ़ी चेंज है। हुआ है, इसके बारे में पता है? जो प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, हाँ। ये क्यों कर रहे हैं छात्र? ये जो ADQTI है, इसके द्वारा जो क्वेश्चन दे रहे हैं या क्वेश्चन पेपर बन रहा है, उसे बच्चे करने तो एक्यूरेसी बन रही है। अच्छा। और टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लगा। हाँ, लेंगे आपका क्या लेवल कहेंगे? जी, टफ, मॉडरेट? एग्ज़ाम तो इजी था, एग्ज़ाम तो नहीं था मुश्किल, बट ऐसा था कि रीजनिंग में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे थे कि हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेम ही दे रखे थे ऑप्शंस। अच्छा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बस। बदलाव देखने को मिला है पैटर्न में? मैंने पहली बार एग्ज़ाम पहली दिया। बार दिया। हाँ। अच्छा, कोई समस्या, टेक्निकल समस्या जैसे नहीं, बता रहे नहीं, थे ऐसे पहले तो बहुत ना, समस्या आ ऐसे रही तो कुछ नहीं क्योंकि था। बैंडर चेंज हुआ है तो बता रहे थे कि प्रोटेस्ट भी लगातार चल रहा है। हाँ तो जी, इसमें हाँ कोई समस्या तो नहीं हुई है? जैसे नहीं, इसमें हमारे वाले शिफ्ट में तो कोई समस्या नहीं थी। मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन किए आपने? 177। 177 के हैं। जीके कैसा लग रहा था? जीके ठीक थी। जीके ठीक थी। और रीजनिंग? रीजनिंग थोड़ी अलग थी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे थोड़े। उसमें रीजनिंग में? हाँ, और जो सीरीज थी ना, उसका पैटर्न भी कोई फॉलो नहीं हो रहा था। एप्टीट्यूड वाले थे, वो तो रीजनिंग ही है। हाँ। मैथ के कहाँ आ जाएंगे? नहीं, उसमें मैथ के क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के। अच्छा, ये भी पूछ लिया। अच्छा, और इसमें जीके? जीके अच्छी थी, जीके ठीक लगी मेरे को। कैसा रहा है? करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन थे मेरे में। प्रॉब्लम तो नहीं हुई टेक्निकल? नहीं कोई। बढ़िया रहा? हाँ, अच्छा। 13 वाला दिया है, फिर SSC फिर 13 वाला? नहीं, वो नहीं दिया मैंने। अच्छा, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से पेपर में बताया जा रहा था बढ़िया होने वाला है, तो क्या क्या सुधार हुआ है ऐसा? यहाँ पे तो सब सही था, बाकी मेरे को पता नहीं। ये चेंज हुआ पैटर्न? पैटर्न चेंज हुआ है, बट सिमिलरिटी है। अभी भी एग्ज़ाम देने चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो बताइए, इंग्लिश का और रीजनिंग का क्या लेवल है? रीजनिंग का तो कॉमन ही है, जैसे पहले रहता था, और उसका रीजनिंग का थोड़ा चेंज हुआ है। इंग्लिश वगैरह का तो नॉर्मल ही है। अच्छा। और जीके? जीके वगैरह भी बस उनके पूछने का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। अच्छा, बाकी तो सेम ही है। पैटर्न में बेंडर चेंज होने से कुछ बदलाव देखने को मिला है? बदलाव बे रीजनिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। हाँ। बाकी इंग्लिश वगैरह में थोड़ा सा चेंज हुआ है। लगातार जो छात्र ये कह रहे थे समस्या आ रही, टेक्निकल कोई इशू आ रहा, कुछ देखने को मिला ऐसा? नहीं, इशू वगैरह तो कुछ नहीं कुछ भी है। बढ़िया रहा सब कुछ? हाँ, ठीक रहा था, बाकी ठीक थे। सुधार हुआ है? जो फेज 13 वाला दिया है SSC का? हाँ, दिया था। उसमें और इसमें कितना टेक्निकल? ठीक था, बाकी बस रीजनिंग का ही थोड़ा हुआ है चेंज, बाकी तो सेम ही थे। इजी टू मॉडरेट। कितने क्वेश्चन के? 75। 175। अच्छा, जीके कैसा लग रहा है? जीके थोड़ा टफ है। जीके टफ है। टेक्निकल बाकी कोई issue? नहीं, टेक्निकल इशू कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम। आप बताएंगे क्या लेवल था पेपर को? बताइए, 1 मिनट में। कैसा रहा पेपर? एक्चुअली पेपर इजी टू मॉडरेट था। इंग्लिश वॉज ईजी एंड जीके वॉज ईजी टू मॉडरेट, मोर ईजी, लेस मॉडरेट, और ज़्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे और करंट अफेयर्स के थे। एंड रीजनिंग हार्ड नहीं था, बट जो होते क्वेश्चंस
जो क्वेश्चन ट्रेडिशनल होते थे वैसे नहीं है, ज़्यादातर फिगर सीरीज टाइप के थे और वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स काइंड थे। कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके ऑप्शंस बोल्ड थे। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, टेक्निकल प्रॉब्लम? हमारा जो माउस था वो स्क्रॉल जब नीचे करते थे तो बार बार ऊपर चला जाता था, दैट वाज एन इशू, बट ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड बस ठीक है, पेपर वाज गुड। अच्छा, माउस में प्रॉब्लम हुई थोड़ी बहुत? हाँ, स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम। एसएससी का फेस 13 वाला दिया आपने? नहीं, वो नहीं दिया, पहली बार इसको दे रहे थे क्या? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें ये बताएंगे कि ओवरऑल इजी, टफ या मॉडरेट, क्या कहेंगे इसको? ओवरऑल इजी टू मॉडरेट। हाँ। रीजनिंग को लेके बस मेरे लिए तो मॉडरेट था, रीजनिंग को लेके ओवरऑल। जो रीजनिंग ऐसे कर लेते होंगे, जो फिगर सीरीज कॉम्प्लेक्स बना लेते होंगे, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या उम्मीद क्या है क्या उम्मीद किसे? एग्जाम को देख के कैसा लग रहा, हो जाएगा? ऑफ कोर्स अच्छा एग्ज़ाम गया। इंग्लिश वाज मेरे लिए बहुत इजी था, इंग्लिश तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट भी था एंड जीके वाज मेरे लिए भी अच्छा था बिकॉज परमार सर से मैंने किया था तो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। एंड जहाँ तक कि रीजनिंग का बात है, रीजनिंग वाज नॉट काइंड ऑफ, मैंने बहुत एक्सटेंसिव भी कहीं खास करा नहीं था तो थोड़ा बहुत इशू हुआ क्योंकि ट्रेडिशनल पैटर्न नहीं था। बट अभी क्या बोलेंगे जो देख रहे हैं आपको, उनको मैसेज क्या देना चाहिए अब फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, हाँ जी। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए एंड आई थिंक ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर वाज ऑलमोस्ट गुड। थोड़ा बहुत जो वो फिगर सीरीज टाइप क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्लेक्स, उन्हें कर लीजिए। और एक क्वेश्चन होता है क्राइटेरिया डिसाइड करने वाला, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, वेटेज उसका ज़्यादा था तो आप उस पर काम कर सकते हैं। ओवरऑल पेपर वाज वेरी गुड, कोई पैनिक का बात ही नहीं है, टेंशन का बात ही नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। लेवल तो ठीक ठाक था पर क्वेश्चन गलत बहुत थे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन गलत थे, 7-8 क्वेश्चन गलत थे भाई साहब। दो मतलब किसी का ऑप्शन सेम थे। एक में दे रखा था वो इंग्लिश में बोल्ड लाइन कर रखा है पर उसमें बोल्ड लाइन का पता ही नहीं करना है कि उसमें करना क्या है। और माउस वगैरह, कीबोर्ड वगैरह कुछ सब कुछ ठीक है? मैं बहुत ठीक है पर बीच में लैग कर रहा था, मुझे एक ऑप्शन से क्लिक करें तो वो 10 सेकंड लेट चल रहा था। वो 13 वाला दिया है, फिर 13 दिया, वो तो और बहुत कर रहा था। उससे सुधार देखने को मिला इसमें? मुझे तो लगता नहीं। टैग वो सर्वर का यह थोड़ा बहुत, वरना वो लैग तो अब भी कर रहा हो। अच्छा, ठीक। सेंटर 2 वालों का भी हमारे मतलब टाइमिंग हमारे साथ ही दे रखी थी 5:30 से 7:30 तक, लेकिन उनका डिले कर दिया। उनका पहले बोला कि 6:30 से होगा, 1 घंटा डिले होगा, अब कह रहे 7 से 9 होगा। 9 बजे रात को, अभी 8 बज गए। अभी 8 बज गए। अभी तक उनका पेपर का कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी तक उनका पता ही नहीं चला कि पेपर होगा भी या नहीं होगा। सर्वर प्रॉब्लम के कारण वो डिले हो गया। 7 to 9 एग्ज़ाम है। 7:30। हाँ, तो 9 बजे का बताया। हाँ, 9 साढ़े 9 जयपुर से। हाँ, अब जाओगे कहाँ? देखेंगे, देख होटल। 7 से शुरू हुआ होगा तो 9 बजे आएगा, 9 सवा 9 तक आएंगे, तब पहुंचेंगे कहीं 11-12 बजे घर। बजे का बताया है कि यहाँ 4 बजे सबको पहुँचना है और 5 बजे तक एंट्री होगी, उसके बाद 5:30 बजे तक एंट्री नहीं होगी। अब उसके बाद इतना लेट कर दिया, अभी लड़कियाँ कैसे जाएंगी, इतनी दूर से हम लोग आए हैं। अब कह रहे हैं 8:30 पौने 9, कोई प्रॉपर बताने वाला ही नहीं है, कोई यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है कोई। 9 बज जाएंगे। हाँ, 1 घंटा पेपर लेट हुआ। हाँ, कितने बजे एंट्री हुई थी? एंट्री हुई मेरे ख्याल 6 बजे एंट्री हुई है। 6 बजे। टाइमिंग क्या था वैसे? 4 बजे का टाइमिंग था। ये वाले से निकल चुके हैं। हाँ, इसमें नहीं था। हमारा बच्चा गेट नंबर 1 में था, जो 5:30 शुरू होना था। अलग अलग टाइमिंग थी क्या इनकी? नहीं, टाइमिंग सेम थी बट सर्वर प्रॉब्लम के कारण वो डिले हो गया। 7 to 9 एग्ज़ाम है। अच्छा, 7:50 के आसपास पहुँच चुका है अभी। हाँ, कितने बजे तक निकलने की बताया गया है? 9 o'clock तक। 9 बजे तक? हाँ। 9 बजे तक